नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2D 3D फिगर जो कि ये एडवांस मैथ होती है उसका एक क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन का टॉपिक है। बिल्कुल हम इनके पहले दिन के बारे में अंतर समझेंगे। अक्सर लोगों को पता है नहीं 2D 3D क्या होते हैं। बिल्कुल 2D में वर्ग, चतुर्भुज, चतुर्भुज में अपने सारे चतुर्भुज, समलंब, समद्विबाहु, समांतर, आयत, वैसे आयत वर्ग भी चतुर्भुज ही है, आयत वर्ग, त्रिभुज, त्रिभुज में सारे आ गए, समकोण, ये सारे, ठीक है। इस प्रकार से 2D फिगर, ये 3D में बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घना, प्रिज्म, पिरामिड, क्लियर, ये होते हैं। बिल्कुल अब पहले दिन के बारे में अपन अंतर समझते हैं, ठीक है। वृत्त और गोले में हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ये एक ही है, बिल्कुल नहीं है। अब देखो समझते हैं, वृत्त और गोला 2D फिगर है। 2D का अर्थ होता है, डी का अर्थ होता है डायमेंशनल, अर्थात हिंदी में विमाएं क्या होती है, विमाएं। और विमाएं क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। बिल्कुल इसमें 2 है तो लंबाई चौड़ाई, 3D 3 है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें हमेशा क्षेत्रफल निकाला जाएगा, अर्थात इसमें आयतन नहीं निकाल सकते अपन, ठीक है। इसमें आयतन हम निकालेंगे, क्लियर। हम इसमें आयतन भी निकालते हैं और क्षेत्रफल भी निकालते हैं 3D में। क्यों? आयतन हमेशा 3 विमाओं में होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्लियर। बिल्कुल अब हम समझते हैं आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे क्षेत्रफल को हम बात करें, जैसे एक बोर्ड है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो इसको आपस में गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा, क्लियर। आयतन क्या होता है, आयतन ये होता है जैसे कोई वस्तु हमारे पास, जैसे कोई बोतल है पानी की, उसमें 2 लीटर पानी आ रहा है तो वो उसका आयतन है। बाल्टी है 5 लीटर की, तो उसमें बाल्टी में कितना पानी आ रहा है, अर्थात बकेट में कितना लीटर पानी आ रहा है, वो उसका आयतन हो गया, समझ रहे हो। तो ये आयतन हो गया। और क्षेत्रफल जैसे मैंने आपको बता दिया बार बार, ठीक, क्लियर। अब सुनो, अब हम समझते हैं वृत्त और गोले में अंतर। हमें अक्सर ये लगता है कि ये एक ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 2D फिगर, ये 3D फिगर है। ये होता है वृत्त अर्थात सर्किल, बिल्कुल सर्किल अर्थात ये होता है बैंगल्स अर्थात चूड़ी, चूड़ी कैसे, इसका कोई आयतन नहीं होता, क्लियर। क्षेत्रफल तो वो 2πr², ठीक है। आयतन क्यों नहीं होता, हम पानी इसमें कहां भरेंगे आप बताओ। तो ये है वृत्त। और गोला, गोला होता है ये, क्या होता है, गोला। ये अर्थात अपनी क्रिकेट की बॉल भी देखी होगी आपने, वो भी गोला ही है। क्या है वो, गोला। इसमें अपन पानी भर सकते हैं, मान लीजिए 100 ml 200 ml जो भी है, तो आप गोले वर्त में, आशा करता हूं अंतर स्पष्ट हो गया वो। हम इस वीडियो में किसकी चर्चा करेंगे, सूत्रों की चर्चा करेंगे। वो पहले हम 3D की चर्चा करते हैं, क्लियर। पहले हम शुरुआत करेंगे बेलन से, बिल्कुल हम बेलन से शुरुआत करेंगे। हम बात करेंगे बेलन अर्थात सिलेंडर, क्लियर। प्रथम ये होता है बेलन। अब आपको इस प्रकार से नहीं समझ में, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे ये बेलन है। और बेलन हमेशा हम बात करते हैं ठोस बेलन की, हमारे सिलेबस में ठोस बेलन है, खोखला बेलन नहीं है, क्लियर। जैसे ठोस बेलन अर्थात इसकी ये भी बंद है और इधर ही बंद रहेगा, इस प्रकार से बेलन है, क्लियर। अब हम बात करते हैं बेलन की। अब इसमें क्या क्या होती है देखते हैं। एच हाइट इसकी ऊंचाई हो गई, ये ऊपर सर्किल नीचे सर्किल, ये सेम सर्किल होते हैं, क्लियर। इसकी आर त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन अर्थात इसमें कितना पानी आ सकता है, आयतन अर्थात वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा, वॉल्यूम का एक सूत्र याद रखना हमेशा ही, क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आप किसी भी फिगर के लिए प्रयोग कर लें, ये लगेगा आयतन का सूत्र, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार क्या है इसमें, वृत्त अर्थात सर्किल, सर्किल का क्षेत्रफल πr², तो हम लिखेंगे πr²। ऊंचाई क्या है, हमने h मान ली तो h, तो आयतन क्या होगा इसका, πr²h। अब हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप इसको समझते हैं। एक होता है TSA, एक होता है CSA, अर्थात इसको कर्व सरफेस एरिया, क्लियर, कर्व सरफेस एरिया। एक होता है TSA अर्थात टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बताएं तो टोटल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में अंतर समझते हैं। वक्र पृष्ठ जैसे बेलन है, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो ये हिस्सा होता है वक्र, मतलब अर्थात जो गोल वाला, जो समझ लो वक्र पृष्ठ, ये जो हिस्सा है टोटल, ये वक्र पृष्ठ। इसमें ये काउंट नहीं करते दोनों वक्र पृष्ठ में, ठीक है।
ये होता है वक्र पृष्ठ। अब हम समझते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें होता है आधार का परिमाप, वक्र पृष्ठ किसी का भी हो, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। क्लियर? आधार का परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप या परिधि। परिमाप ये होता है, देखो आपको मैं बताऊं, जैसे कोई सर्किल है, यहां से आप चलो और यहां तक चल के यहां तक आ जाओ तो ये पूरा परिमाप होगा। जैसे आयत है, यहां से आप कहीं से चल लो, यहां से चलो, ये पूरा परिमाप हो गया इसका। क्लियर? जैसे वर्ग है, यहां से चलो यहां से चलिए, इसका पूरा परिमाप हो गया। क्लियर? यही परिमाप होता है। तो इसकी परिधि कह दो या परिमाप कह दो वृत्त की, तो क्या होगा परिमाप? 2 पाई आर हम जानते हैं इंटू ऊंचाई h है, तो इसकी वक्र पृष्ठ क्या है? 2 पाई आर एच। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ, अर्थात TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? अब कैसे करेंगे? यही वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये वक्र आएगा, प्लस में ये 2 सर्किलों का क्षेत्रफल, दो वर्तों का क्षेत्रफल, ये टोटल हो गया। वक्र पृष्ठ हमने निकाल लिया 2 पाई आर एच प्लस 2 एक वर्त का, वर्तों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 वर्तों का 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा। अब आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे कॉमन लेना था, पर याद तरीका यही रहेगा, आपको रटना नहीं है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर यहां, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का। आशा करता हूं ये बेलन आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम शंकु। अब हम बात करेंगे शंकु अर्थात कोण। ये होता है शंकु, कोण। ठीक है? अब इसमें क्या होगा? ये होता है, जैसे अब प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो अपन कभी बर्थडे बनाते हैं, हैप्पी वाला बर्थडे, उसमें जो बच्चे का बर्थडे होता है वो इस प्रकार की कैप होता है, देखा होगा आपने, इस प्रकार की शंकु की कैप होती है। अब वो इसमें बात करते हैं आयतन की। आयतन ये हमेशा इस प्रकार से मान लो, इसको ये बेलन है पूरा मान लो, तो बेलन का देखो, बेलन का 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से हो गए। ठीक? तो तीसरा हिस्सा निकला हुआ है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पहले पढ़ लिया मन, तो इसका 1/3 होता है, इसका 1/3 अर्थात तीसरा हिस्सा 1, 2, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अब देखो ये आर, इसकी ये ऊंचाई, ये आर, अब ये क्या है? एल। एल का अर्थ क्या है? त्रियक ऊंचाई, अर्थात ये तिरछी ऊंचाई है, तिरछी। अब एल कैसे निकलेगी? एल वही एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ये 90 डिग्री, ये कर्ण, ये आधार, वो सॉरी ये लंब, ये आधार, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर त्रिज्या, जो भी आर त्रिज्या, एच, एल निकालेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल क्या आ गया? ये, अर्थात त्रियक ऊंचाई इस प्रकार से निकलेगी। ठीक है? अब बात करते हैं इसकी वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ वही वक्र पृष्ठ, ये वाला, इसको छोड़ देंगे, वक्र पृष्ठ। ठीक है? वही इसका होता है पाई आर एल। एल होता है, एच नहीं होता है यहाँ। ठीक है? एल होता है, एल अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आर त्रिज्या है, पाई आप जानते हो 22/7 या 3/14। ठीक है? इस प्रकार अब करेंगे हम टोटल सरफेस, ये कर्व सरफेस एरिया, CSA कर्व सरफेस एरिया, TSA अर्थात टोटल सरफेस है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात ये होगा वही वक्र पृष्ठ। शूट किया गया इसमें, उसमें 2 सर्किल थे बेलन में, ये मिटा दी सिर्फ समझाने के लिए था। बेलन में 2 सर्किल थे, 2 सर्किल जोड़, इसमें एक ही सर्किल थे, एक सर्किल जोड़ देंगे, एक वर्त का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लोगे तो पाई आर एल, इस प्रकार से हो गए। आशा करता हूं ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे गोला अर्थात स्फीयर। बिल्कुल सर्किल नहीं है, गोला है, अर्थात ये है गोला। सर्किल क्या होता है? ये होता है सर्किल। हम बात करेंगे गोला जिसका आयतन होता है। हम बात करते हैं अब इसकी संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ की। ठीक है? सेम वही है। हम बात करेंगे इसकी कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ठीक है? वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? अब 4 पाई आर स्क्वायर कहां से है? कोई भी गोला हो उसमें यह माना जाता है कि उसमें 4 सर्किल
अर्थात 4 वर्ग समा सकते हैं। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 वर्ग होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है देखो समझे, ये 4 और जिसके जैसे ये राउंड, ये सारा वक्र पृष्ठ है इसका, क्लियर। तो इसका टीए से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया था संपूर्ण पृष्ठ, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ये टोटल वक्र पृष्ठ भी वही है, संपूर्ण भी वही है, इसमें कोई अलग से सर्किल नहीं है। तो सेम यही 4 पाई आर स्क्वायर इसका होगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे टीए से और सीए से। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की, अर्थात वॉल्यूम। आयतन, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब आप किस प्रकार कैसे याद करोगे इसको सूत्र को, यहां आप स्क्वायर भी लगा देते हैं, कई बार भूल जाते हैं। तो इस प्रकार आयतन हमेशा क्यूब में होता है, आयतन हमेशा किस में होता है, क्यूब में, क्षेत्रफल स्क्वायर में। तो हम आयतन क्यूब में होते हैं, तो यहां 3 r की पावर 3 आएगी, इस प्रकार यहां 3 आएगी तो यहां भी 3 आएगी, क्लियर। इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। यह आयतन हो गया गोले। अब हम बात करते हैं अर्धगोले की, अर्धगोला इस प्रकार। अब हम इसको, ये है वही आ रहे हैं यहां से, ठीक है। अब इसको, इस गोले को हम इस प्रकार से काट दें, यहां से देखो, यहां से ये है, अर्थात क्रिकेट की बॉल को मैं ऐसे बीच से काट दें तो फिर क्या होगा। अब हम बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठ की, अर्थात सीएसए की वक्र पृष्ठ, क्लियर। वो होगा, इसका कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का, अर्धगोला है, हेमिस्फीयर, क्या कहते हैं इसको, हेमिस्फीयर, अर्थात अर्धगोला, ठीक है। हेमिस्फीयर वक्र पृष्ठ, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, बिल्कुल वो होगा, क्या होगा वो, इसमें एक कट गई, देखो अर्थात ये कट गई तो एक सर्किल अतिरिक्त आ गया, इसमें काटते ही एक सर्किल ऊपर दिख जाएगा अपन को, ठीक है। और ये नीचे का वक्र पृष्ठ है, तो इसमें आएगा वक्र पृष्ठ प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कहां से, करते ही ऊपर सर्किल आ जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या है 2 पाई आर स्क्वायर और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके आयतन की बात करते हैं, अर्धगोले की, अर्थात हेमिस्फीयर की आयतन, वॉल्यूम, इसका कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका गोले का अर्धगोले का आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो इसको, क्लियर। आशा करता हूं ये चीजें आपके समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे घन अर्थात क्यूब। अब क्यूब एक होता है घन, एक होता है घन अर्थात क्यूबॉइड। इनमें अंतर क्या होता है बेसिकली मैं बताता हूं आपको। क्यूब घन जो कि 2 वर्गों से मिलकर बना होता है, 2 वर्ग, वर्ग जानते हो आप, स्क्वायर अर्थात जिसकी चारों भुजाएं समान हो, इस प्रकार से, जैसे ये मान लो जिसकी चारों भुजाएं समान, ए ए ए ए, ठीक है, जैसे 5 5 5 5, इस पर ये 2 वर्गों से अर्थात 2 स्क्वायरों से मिलकर बना होता है घन। और घनाभ 2 आयत अर्थात 2 रेक्टेंगलों से मिलकर बना होता है घनाभ। हम बात करते हैं घन की, बिल्कुल आ गई होगी आपको ये बात समझिए। घन का आयतन, घन का आयतन अर्थात घन का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वही आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्र, आधार क्या है इसमें, जिस पर आधार करता हो, जिस पे ये टिका हुआ, आधार क्या है वर्ग है, इसमें वही वर्ग, प्रत्येक वर्ग ही है इसमें। देखो ये आधार वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं ए स्क्वायर, माना इसकी भुजा ए है, ए सभी ए है, ए, ठीक है, ए स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल होता है ए, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी इसमें ए ही है, इंटू ए, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ए, अर्थात घन का आयतन होगा ए क्यूब, अर्थात ए की पावर 3, क्लियर। अब हम बात करते हैं घन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ की बात करें। वक्र पृष्ठ में अब मैं आपको एक थोड़ा सा अलग बताता हूं। वक्र पृष्ठ में कभी भी है ना फर्श अर्थात जिसपे आधार और छत, इनको काउंट नहीं करते, बिल्कुल दोबारा सुनो, फर्श और छत को काउंट नहीं करते। बाकी 4 बच गए, तो
4 बच गए, उनका एरिया लेंगे। एक का कितना ए स्क्वायर, तो 4 का कितना 4a स्क्वायर, अर्थात घन का वक्र पृष्ठ हो गया। और टीएसए अर्थात संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, तो वही एक का कितना ए स्क्वायर 6 तो 6 का 6 स्क्वायर। आप अब हम बात करेंगे विकर्ण, विकर्ण की बात करेंगे, बिल्कुल विकर्ण अर्थात जो ये बीच में ये विकर्ण होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आ जाती है इसमें कि सबसे बड़ी से बड़ी छड़ क्या रखी जा सकती है घन में, तो विकर्णी, विकर्णी सबसे बड़ी छड़ होती है, ये इसमें रखी जाती है। अर्थात विकर्ण की बात, ये 90 डिग्री हो गया। अर्थात इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस से ये वर्ग का विकर्ण प्लस ऊंचाई, वर्ग का विकर्ण स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, और किसके बराबर हो जाए, विकर्ण के बराबर हो जाए। अब लगाओ, देखो वर्ग का विकर्ण होता है 2a स्क्वायर, क्लियर, प्लस उसकी ऊंचाई a स्क्वायर, ये a है, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू a, अर्थात 3 गुणा भुजा, क्लियर, 3 इंटू a, ये इसका विकर्ण हो गया। आशा करता हूं ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे घनाभ अर्थात क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड बना होता है 2 आयतों से अर्थात 2 रेक्टेंगलों से, ठीक है, और घन 2 वर्गों से। ये हाइट हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, क्लियर। अब हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं। ये है घनाभ, इसमें 6 वही फलक है, 6 सतह थोड़ी, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 हो गई। अब इसको हम समझते हैं, जैसे ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये इसकी चौड़ाई हो गई, बिल्कुल। अब हम समझते हैं इसको, इसका आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण, बिल्कुल वही आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम वही आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार, आधार क्या है इसमें, आयत, क्या है आयत, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई तो इसमें भी ऊंचाई और इसमें जो भी ऊंचाई मानी हमने ऊंचाई, ठीक है। अर्थात इसको हम माने तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, चौड़ाई, हाइट, ठीक है, आयतन। अब हम पढ़ेंगे इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ जो मैंने पहले बताया था, फर्श और छत अर्थात फ्लोर और रूफ का हम काउंट नहीं करते। इसके 4 सतह बच गए, तो 4 सतहों का क्या होगा अब हम देख सकते हैं। देखो एक सतह का क्या होगा, अब देखो इसमें देखना पड़ेगा, अलग अलग है इसमें। जैसे ये आयत है, इसमें चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसमें चौड़ाई इंटू ऊंचाई, देखो सेम है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसमें चौड़ाई इंटू ऊंचाई, परंतु ये 2 है, एक इधर वाली एक इधर वाली, तो ये 2 है तो 2 कर दिया, ठीक है। एक इधर वाली ये और एक इधर वाली, जैसे ये है, इसमें 2 ले लिए, एक ये अपने ये कर लिया, मान लो ये और ये, अब ये करते हैं ये और ये और करते हैं। अब इसमें क्या होगा, सेम ये लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, और ये कितना होगा, ये भी 2 ही है। इसमें ये 4 ही होंगे, क्योंकि ये फर्श और ये छत अपन छोड़ देंगे वक्र पृष्ठ में, अर्थात कर्व सरफेस एरिया में। अब देखो, अब ये सेम होगा, इसको आप कर सकते हैं 2 चौड़ाई को बी इंटू हाइट प्लस 2L लेंथ इंटू ऊंचाई हाइट। इसमें 2 अपन कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, अपन कॉमन ये आप समझने के लिए बता, आप ले लेना कॉमन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी टीएसए अर्थात टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ में ये 2 और जुड़ जाएंगे, फर्श का और छत का, तो ये तो अपन है ही 2b इंटू एच प्लस 2 या 2 नहीं लिखा, 2L प्लस वो गुणा होगा, सॉरी L इंटू एच। अब ये और करते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसकी है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है L इंटू चौड़ाई B, और ये भी 2, ये वाली सेम है तो 2 लगा दिए, ठीक। ये हो गया, इसे कॉमन ले सकते हैं आप 2। ये हो गया टीएसए, क्या हो गया ये टीएसए अर्थात टोटल सरफेस एरिया, बिल्कुल मैं आशा करता हूं ये समझ। अब हम बात करेंगे विकर्ण की, इसकी विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण वही सबसे बड़ी छड़ जो इसमें रखी जा सकती है घनाभ में, वही विकर्ण हो, इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे, ठीक।
ठीक है, ठीक है। ये यहां से यहां करण हो जाए वो 90 डिग्री, और ये या को समझ नहीं पड़ा, ये 90 डिग्री होगा। ये आयत का विकर्ण, ये आयत का विकर्ण, और ये इसकी ऊंचाई। विकर्णाधार पाइथागोरस से विकर्ण स्क्वायर, विकर्णाधार करण, ये इसका होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इस प्रकार। ये होता है कि इसका आयत का विकर्ण, ये कोई नीचे आयत है इसका, ठीक है, प्लस ऊंचाई, ऊंचाई है हाइट h स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, विकर्ण बराबर, ठीक है, विकर्ण बराबर। इस प्रकार से विकर्ण आ जाएगा, आप सोल्व कर लें इसको।